नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज देश में स्वास्थ्य संस्थानों में बेहतर चिकित्सा सुविधाओं के विकेंद्रीकरण और अधिक शोध पर बल दिया। राष्ट्रपति बिहार में पटना के बापू सभागार में पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल PMCH के शताब्दी समारोह को संबोधित कर रही थी। राष्ट्रपति ने कहा कि अगर छोटे शहरों में चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी तो इससे बड़े संस्थानों पर दबाव कम होगा। उन्होंने कृत्रिम मेधा और रोबोटिक्स का उदाहरण देते हुए कहा कि प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से इलाज में क्षमता और सटीकता बढ़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी में एडवांटेज असम के दूसरे संस्करण में निवेश और बुनियादी ढांचा शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि असम दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के प्रवेश द्वार तथा असीमित संभावनाओं का केंद्र बना हुआ है। राजनयिकों, प्रमुख उद्योगपतियों, विदेशी प्रतिनिधियों की विशाल सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि असम पूर्वी भारत का एक विनिर्माण केंद्र बनेगा। उन्होंने इस रणनीतिक स्थिति का लाभ उठाने का आग्रह उद्योगपतियों से किया। एडवांटेज असम समिट का पहला एडिशन आयोजित हुआ था। तब असम की इकोनॉमी 2.25 लाख करोड़ रुपए की थी। आज असम करीब 6 लाख करोड़ रुपए की इकोनॉमी वाला राज्य बन गया है। यानी भाजपा सरकार में सिर्फ 6 सालों में असम की इकोनॉमी की वैल्यू डबल हो गई है। ये डबल इंजन की सरकार का डबल इफेक्ट है। संसद की संयुक्त समिति की एक राष्ट्र एक चुनाव पर बैठक संसद भवन में जारी है। बैठक में आज समिति कानूनी विशेषज्ञों के साथ बातचीत कर रही है। 39 सदस्यों वाली समिति में लोकसभा से 27 और राज्यसभा से 12 सदस्य हैं। विधानसभा बजट सत्र के दूसरे दिन भाजपा विधायकों ने सदन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। पेपर लीक, महिला सुरक्षा समेत विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरा और CBI जांच की मांग की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर असफलता के आरोप लगाए। ये जांच CBI से होना चाहिए। SIT और SCB जो जांच करेगी तो सरकार, राज्य सरकार की एजेंसी आज तक का जो यही दिखाया गया है वो सिर्फ मामले को रफा दफा करती है। जैक मैट्रिक पेपर लीक मामले का खुलासा करते हुए 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। DGP अनुराग गुप्ता ने बताया कि गिरिडीह में एक युवक ने ब्लेड से पैकेट काटकर प्रश्न पत्र लीक किया था। आरोपी मजदूरी और पढ़ाई करता था और कोडरमा पुलिस की जांच में पकड़ा गया। PM किसान योजना की 19वीं किस्त की रकम देश भर के किसानों के बैंक अकाउंट में पहुंच चुकी है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। PM किसान योजना की 19वीं किस्त की रकम देश भर के किसानों के बैंक अकाउंट में पहुंच चुकी है। 2000 रुपए पहुंचने का मैसेज खाते में आते ही किसान के चेहरे खिल उठे। आर्थिक मदद मिलने के बाद हजारीबाग जिले के किसान काफी खुश है। कटकम दाग के किसान सोहन महतो का कहना है, मार्च के महीने में रबी फसल पकने की स्थिति में आने लगती है। इस महीने में गर्मी की सब्जी की बुआई भी की जाती है। गर्मी की सब्जी की खेती करने में इस पैसे का उपयोग किया जाएगा। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री का यह योजना किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है। गौरव प्रकाश, आकाशवाणी समाचार, हजारीबाग। महाशिवरात्रि पर कल रांची में भव्य शिव बारात निकाली जाएगी, जिसकी वजह से पुलिस ने ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किए हैं। सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक बड़े वाहनों की नो एंट्री लागू रहेगी। न्यू मार्केट चौक, रातू रोड, हरमू चौक, बुटी मोड़ और कांके रोड पर यातायात प्रतिबंधित रहेगा। छोटे वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग तय किए गए हैं। पूर्वी सिंहभूम के चाकुलिया में जंगली हाथियों ने घरों और फसलों को नुकसान पहुंचाया है, जिससे ग्रामीणों में दहशत है। ग्रामीणों ने मसाल जलाकर हाथियों को जंगल की ओर खदेड़ा, जबकि वन विभाग ने मुआवजा फॉर्म बांटे। DFO सबा आलम अंसारी ने बताया कि गश्ती दल की संख्या बढ़ाई गई है और हाथियों को रोकने के लिए बांस के पौधे लगाए गए हैं। वन विभाग ने काफी कार्रवाई की है। सबसे पहले हम लोगों ने QRT के जो मेंबर्स हैं उसकी संख्या हम लोगों ने बढ़ाई है। साथ ही साथ बहुत सारे गांवों में लगभग 375 सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई है। सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने की वजह से लोगों को देखने में आसानी होती है और हाथी अचानक से सामने नहीं आता है। हाथियों को रोकने के लिए हम लोग मधुमक्खी ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, जिससे मधुमक्खी बी हाइव फेंसिंग बोलते हैं। एक गाँव को चारों तरफ से हम लोग बी हाइव फेंसिंग से घेर देंगे ताकि हाथी जो मधुमक्खी से डरता है इसकी वजह से वो गांव में प्रवेश नहीं कर पाएगा। पश्चिमी सिंहभूम जिले में सड़क परियोजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण के विरोध में अखिल भारतीय क्रांतिकारी आदिवासी महासभा ने आज चाईबासा में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पारंपरिक हथियारों के साथ मार्च निकालकर राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। महासभा अध्यक्ष जॉन मीरन मुंडा ने आरोप लगाया कि अधिग्रहण प्रक्रिया में संवैधानिक प्रावधानों का पालन नहीं हुआ है।
इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।